लेकिन मैं अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा हूँ। हिम्मत हार गया तो जज़्बा टूट जाएगा, और अगर जज़्बा टूट गया तो फिर दिल भी टूट जाएगा, और जब दिल टूटता है तो कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। इसलिए आपका दिल ना टूटने पाए, ये मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मैं हूँ इज़हार अहमद और वेलकम करता हूँ आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिटफाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिज़ी होंगे। इस बार गर्मी ने काफ़ी अपना दिखा दिया है। मेरे बहुत सारे पौधे जल रहे हैं गर्मी की हीट की वजह से। बहुत ज़्यादा केयर करने के बाद भी, बहुत ज़्यादा पानी का शावर करने के बाद भी हीट स्ट्रोक में कमी आती ही नहीं है। क्योंकि मेरे ये पौधे पड़े हुए हैं छत के ऊपर, और छत के ऊपर आप जानते हैं कितनी गर्म हवा भी चलती है और साथ में हीट भी बढ़ जाती है। दिन के टाइम वीडियो शूट करना, वो भी रोज़ा रखकर, बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए आज मैं शाम के टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ और आप लोगों को बताने के लिए कि मेरे गार्डन में कौन कौन से पौधे गर्मी की वजह से मर रहे हैं। इस बार गर्मी काफ़ी प्रॉब्लम कर रही है मेरे लिए, और कुछ दिन पहले बारिश भी हुई जिसने बहुत ही नुकसान कर दिया मेरा। करीब 5 या 6 महीने की मेहनत थी जो सारी की सारी उसने ज़ाया कर दी। क्योंकि बारिश जब हुई तो ओवर वाटरिंग भी हो गई, और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनको ओवर वाटरिंग अच्छी नहीं लगती। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो और बारिश होने के बाद दोबारा से गर्मी बढ़ जाए, हीट होने लगे धूप की वजह से, तो मिट्टी के अंदर भी हीट बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से पौधों की जड़ें भी गलना शुरू हो जाती हैं। याद रखिए, धूप की वजह से जो मिट्टी के अंदर हमने पानी दिया होता है वो गर्म होने लगे तो पौधों की रूट्स भी गलने लग जाती हैं। मेरे 7 या 8 गमले थे स्ट्रिंग ऑफ बनाना के, जिस तरह अभी आपको ये दिख रहा है, ये बेसिकली मदर प्लांट है। लेकिन इसी से मैंने बहुत सारे पौधे तैयार किए, गमले तैयार किए, उनको हैंग किया, और बहुत ही अच्छी सी ग्रोथ भी चल रही थी। ओवरव्यू के अंदर आपने देखा था यहाँ पर बहुत सारे लाल रंग के गमले थे, और उनके अंदर स्ट्रिंग ऑफ बनाना लंबे लंबे उसकी ब्रांचेस लटक रही थी, जो देखने पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। लेकिन बारिश की वजह से कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ गर्मी की वजह से प्रॉब्लम हुई, और ज़्यादा प्रॉब्लम चिड़ियों की वजह से हुई। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि चिड़ियाँ भी अपने आप को काबू में नहीं रख पाती। अपनी बॉडी को कूल करने के लिए, प्यास को बुझाने के लिए वो पौधों का रुख करती हैं। पौधों के कुछ पत्ते होते हैं जो उनको खाने में मज़ा आता है और उनकी हीट स्ट्रोक में कमी आती है। तो मुझे मालूम नहीं था कि स्ट्रिंग ऑफ बनाना के पत्ते, जो ये गोल गोल से मोटे मोटे से आपको दिख रहे हैं, ये चिड़ियों को खाने में अच्छे लगते होंगे। बहुत सारे चिड़ियों ने इनको नोचना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये गलना शुरू हो गए। बारिश जब हुई तो इनकी मिट्टी के अंदर, इनकी सॉइल के अंदर काफ़ी पानी स्टोर हो गया। ओनली ओवर वाटरिंग से इसको जल्दी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन साथ में गर्मी भी थी। जब प्लास्टिक के गमले गर्मी की वजह से हीट होने लगते हैं तो उसके अंदर जो पानी दिया होता है, चाहे वो ठंडा हो, लेकिन वो भी गर्म होने लगता है, और गर्म होने की वजह से जड़ें भी गलना शुरू हो जाती हैं। तो बस मेरे सारे के सारे गमले इसी तरह बर्बाद हो गए। लेकिन मैंने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है। अगर मैं हिम्मत हार गया तो आपको जोश कौन दिलाएगा। इसलिए नुकसान और फ़ायदा दोनों साथ साथ ही चलते हैं। कभी भी घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हालात का मुकाबला करना सीखना चाहिए। वक्त हमें बहुत कुछ सीखने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए अब पौधे दिखाता हूँ उनका क्या हाल हो रहा है। ये पौधा तो आप जानते हैं, मॉन्स्टेरिया, हैंगिंग पॉट में लगा हुआ, काफ़ी खूबसूरत लगता है। छोटे छोटे पत्ते इसके जिसमें फॉल्स होते हैं। लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये भी खुद को काबू में नहीं रख पा रहा, और इसके पत्ते पीले हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता झड़ भी रहे हैं। बहुत कोशिश करने के बाद मैंने इसको इंडोर भी रखा, आउटडोर भी रखा, शेडी एरिया में भी रखा, लेकिन फिर भी ये काबू में नहीं आ रहा। इसके पत्ते स्टिल जल रहे हैं। होप कि ये ठीक हो ही जाए। अभी अभी ठंडी सी हवा भी चली है। कुछ देर पहले बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हवा भी नहीं चल पा रही थी, लेकिन अब मुझे अच्छा फील हो रहा है। और यही मौसम पौधे के लिए काफ़ी आइडियल होता है। कराची के मौसम के लिहाज से पौधों की ग्रोथ होना थोड़ा सा मुश्किल है आजकल, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है और हवा भी नहीं चल पा रही। जब समंदर की हवा शहर के अंदर ना आ पाए तो काफ़ी ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है और ऑक्सीजन में भी कमी होने लगती है, जिसकी वजह से पौधों के लिए तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है। इसलिए कहा जाता है धूप हो, हवा हो, बारिश हो, ये सारी चीज़ें पौधों के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं, और इंसानों के लिए भी। मेरा रिबन ग्रास का एक पौधा जो सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा, इतनी गर्मी है, इसके पत्ते झुलस रहे हैं। बहुत ट्राई करने के बाद भी ये सर्वाइव नहीं कर पा रहा। इसको मैंने ओवर वाटरिंग करके देखा, फिर भी सेम, अंडर वाटरिंग किया, फिर भी सेम, बहुत कम पानी दिया, फिर भी ये बच नहीं पा रहा। इस तरह के 4 पौधे और हैं मेरे पास, जो मैंने अपने कमरे के बाहर वाली साइड पर रखे हुए हैं। मनी प्लांट भी गर्मी की हीट की वजह से बच नहीं पा रहा। इसके पत्तों के ऊपर भी आप देख सकते हैं, इनकी टिप्स ब्राउन हो रही हैं और आहिस्ता आहिस्ता पत्ते भी ड्राई हो रहे हैं। इसको मैंने इवन के शेडी एरिया में रखा हुआ, लेकिन फिर भी ये
काबू में नहीं रह पा रहा। मेरा सेकुलेंट प्लांट जिसका नाम है जेट प्लांट, इसको मनी प्लांट भी कहा जाता है, इसकी भी बहुत ही बुरी हालत हो रही है। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बाद भी इसको मैं बचा नहीं पा रहा। इसके पत्ते ड्राई हो रहे हैं, झुलस रहे हैं गर्मी की हीट की वजह से। असल में गर्मी से पौधे मरते नहीं हैं, जब गर्म हवा चलती है, लू चलती है, तब ऐसे पौधों को प्रॉब्लम होती है। इन सभी पौधों के ऊपर मैं 2 से 3 मरतबा दिन में शावर भी करता हूँ पानी का, लेकिन फिर भी बहुत ही मुश्किल हो रही है। एरिसिन का पौधा जिसको ब्लड लीफ भी कहते हैं, ये बहुत ही ईजी टू ग्रो पौधा है, शेडी एरिया में ग्रोथ करता है। इवन कि अभी भी ये शेडी एरिया में ही पड़ा हुआ है, लेकिन गर्मी की इतनी हीट है, गर्म लू चलती है कि इसके पत्ते भी झुलस रहे हैं और ड्राई हो रहे हैं। बहुत कोशिश करने के बाद भी ये बच नहीं पा रहा। बड़े वाले का हाल देखिए, इसके पत्ते देखिए किस तरह लाइट हो गए हैं और ड्राई हो रहे हैं। और मेरा दूसरा पौधा जेट प्लांट, इसकी वीडियो मैंने बनाई थी जब मैं पौधे लेकर आया था, सेकुलेंट प्लांट्स लेकर आया था करीब 1 महीना या 1.5 महीना पहले। तो इसकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी चल रही थी, लेकिन गर्मी की हीट की वजह से इसके पत्ते भी झुलस रहे हैं। लेकिन इसकी बहुत सारी मैंने कटिंग्स लगाई थी। ये हैं वो सभी कटिंग्स जो मैंने लगाई थी। जिस एरिया में अभी मैंने ये कटिंग्स रखी हुई हैं, यहाँ पर कंप्लीट शेडी एरिया रहता है और कम ही गर्म हवा आती है, लेकिन फिर भी गर्म हवा और उसकी हीट तो पहुँच ही जाती है जगह जगह, इसलिए इनके ऊपर भी इफ़ेक्ट हो रहा है और इनके पत्ते भी ड्राई हो रहे हैं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मेरे पौधों को कुछ ना हो और ये बच जाएं। इवन कि मैंने डबल ग्रीन नेट ऊपर लगाया हुआ है ताकि डायरेक्ट धूप से भी बचाया जा सके, और इस एरिया से मैंने ग्रीन नेट को रिमूव कर दिया है ताकि हवा की वेंटिलेशन अच्छे तरीके से होती रहे। और इस साइड पर ग्रीन नेट मैंने ऊपर वाली साइड पर लगा दिया है ताकि नीचे से हवा की वेंटिलेशन होती रहे। हवा की क्रॉसिंग होती रहेगी तो हीट स्ट्रोक में भी कमी आएगी, लेकिन फिर भी बहुत मुश्किल हो रही है। और ये रही हैड्रा वाइन। हैड्रा वाइन बहुत ही मुश्किल हालात में है इस टाइम। मुझे नहीं लगता कि ये ज़िंदा रह पाएगी। इतनी ज़्यादा गर्मी की हीट है कि ये स्टैंड ही नहीं रह पा रही और डे बाय डे मुरझा रही है। और इंग्लिश आईवी वाइन का भी यही हाल है, इसके पत्ते भी झुलस रहे हैं और एक तो बिल्कुल ही झुलस गई है। ये देखिए, ये वाली बिल्कुल ही झुलस गई है, ड्राई हो गए हैं पत्ते, लेकिन फिर भी मैं अभी हिम्मत नहीं हारा हूँ। मेरी कोशिश है कि ये दोबारा से ज़िंदा हो, क्योंकि इसकी कुछ ब्रांचेस अभी भी ग्रीन हैं। ये है एलिफेंट ईयर, हार्ट शेप, मतलब दिल की शेप के पत्ते ग्रोथ में आते हैं इसमें। इसके ऊपर भी सन बर्निंग आ रही है, लेकिन ये सन बर्निंग नहीं है। सन बर्निंग उसको कहते हैं डायरेक्ट धूप में उसको रखा हो तो उसके पत्ते झुलस रहे हों, लेकिन यहाँ पर तो सन आता ही नहीं है फुल। यहाँ पर तो ओनली गर्म हवा ही पहुँच सकती है, तो गर्म हवा की वजह से ही इसके पत्ते झुलस रहे हैं। इवन कि ये शेडी एरिया का ही पौधा है, लेकिन गर्मी में ग्रोथ करता है सही से, लेकिन जब गर्मी इतनी ज़्यादा हो तो पौधे क्या करें। मेरा फाइकस पौधा, उसका भी यही हाल है। इसके पत्ते भी ऊपर से काफ़ी क्रिस्पी से हो रहे हैं, कड़क हो रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो रहे हैं ऊपर वाली साइड से। अभी इसको मैंने उठाया और कंप्लीट शेडी एरिया में रख दिया है, मे भी यहाँ पर ये सरवाइव करे। और सिंगोनियम, अभी मैंने इसको उठाया और कंप्लीट शेडी एरिया में रख दिया है। ये देखिए, इसके पत्ते बिल्कुल ही ड्राई हो रहे हैं, जैसे डायरेक्ट धूप में इसको रखा हो, लेकिन यहाँ पर शेडी एरिया है, लेकिन फिर भी ये हाल है। ओवर वाटरिंग की वजह से भी काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पानी के ऊपर जब हीट पड़ती है तो पानी गर्म होने लगता है, तो मिट्टी भी गर्म होती है और साथ में जो पौधा होता है उसकी जड़ें गलना शुरू हो जाती हैं। तो इसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ये देख सकते हैं क्या बुरा हाल हो गया इसका। ये है स्पाइडर प्लांट। एक स्पाइडर प्लांट ये वाला रहा। दोनों की सेम एज है, सेम डेट को मैंने दोनों हैंगिंग पॉट बनाए थे और लटका दिए थे। एक की ग्रोथ अभी हो रही है, दोनों सेम प्लेसेस में पड़े हुए थे, लेकिन इसके अंदर आई थिंक ओवर वाटरिंग कम हुई और इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही ओवर वाटरिंग होगी, जिसकी वजह से ये अंदर से गल गया। रात की रानी का भी यही हाल है। रात की रानी की मैंने हार्ड प्रूनिंग कर दी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे पौधे इसी तरह मर जाएं। मैं चाहता हूं पौधे छोटे रहें, लेकिन उनकी हेल्थ के ऊपर कोई भी फ़र्क ना आए। लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी इनके पत्ते जल रहे हैं, क्योंकि गर्मी की हीट जो हुई। और मेरी एक इंग्लिश आईवी वाइन तो बिल्कुल ही सूख गई, जो कि थोड़े से शेडी एरिया में पड़ी थी, ऐसे एरिया में जहाँ पर थोड़ी सी धूप भी आती थी। ये देखिए, ये बिल्कुल ही सूख गई है। और जो एरिया शेडी था कंप्लीट, ये क्यारी के अंदर मैंने गमले को रखा हुआ है, ये करीब 7 से 8 महीने हो गए यहीं पड़ा हुआ है। तो इस पौधे की ग्रोथ अभी हो रही है, लेकिन स्लो है, लेकिन ग्रोथ तो हो रही है। इसकी ग्रोथ इसलिए नहीं रुकी और ना ही इसके पत्ते बर्न हुए, क्योंकि ये मिट्टी के गमले के अंदर लगा हुआ है और नीचे से मिट्टी से ही इसको मॉइस्चर मिलता रहता है, ठंडक मिलती रहती है। मतलब मिट्टी के गमले के अंदर ही मैंने पौधा लगाया और उस गमले को मिट्टी के ऊपर ही रख दिया, जिस तरह नर्सरी वालों ने रखा होता है। नीचे से उसको कूलनेस मिलती रहती है और मॉइस्चर भी मिलता रहता है, जिसकी वजह से उसकी जड़ों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हीट स्ट्रोक नहीं होती। इस वजह से इसकी ग्रोथ हो रही है। और जो प्लास्टिक के गमले के अंदर लगाकर मैंने शेडी एरिया में हैंग किया हुआ था, जहाँ पर धूप भी थोड़ी देर के लिए आती थी, तो वो अब सर्वाइव नहीं करेगा, मर जाएगा।
होया वाइन का भी यही हाल चल रहा है। अभी बहुत केयर कर रहा हूँ मैं इसकी, कि मैं चाहता हूँ कि ये ना मरे। इसकी ग्रोथ बहुत ही स्लो होती है, लेकिन देखने पर काफ़ी दिलकश लगती है ये। इसके भी कुछ कुछ पत्ते अभी पीले हो रहे हैं। मैं दिन में 2 से 3 मरतबा इसके ऊपर शावर करने की कोशिश करता ही रहता हूँ, ताकि हीट ज़्यादा होने की वजह से ये बर्न ना हो जाए। और कुछ ये भी कैक्टस है, क्रिसमस कैक्टस के नाम से मशहूर होता है, लेकिन ये क्रिसमस कैक्टस नहीं है, ये उसकी ही फैमिली से कुछ होगा। इसको भी पानी का शावर टाइम टू टाइम करना पड़ता है, नहीं तो इसकी भी ग्रोथ रुक सकती है। इवन कि इसके अभी पत्ते कुछ कुछ पीले हो भी रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, इसका पत्ता पीला होता है और उसके बाद में ड्राई हो जाता है। स्पाइडर प्लांट की हालत देखिए कितनी ही बुरी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी और हीट। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने काफ़ी कमेंट्स पढ़े हैं जो डिसहार्ट हो रहे हैं। ग्रुप के अंदर काफ़ी लोगों ने पोस्ट की हैं कि उनके पौधे मुरझा रहे हैं, गर्मी की वजह से वो केयर नहीं कर पा रहे। और पिछले दिनों काफ़ी आंधी आई और बारिश भी हुई, जिसकी वजह से बहुत से पौधे भी मर गए और गमले भी टूट गए क्योंकि तेज़ हवा थी। मैं आपको डैमेज पौधे और ऐसे पौधे जिनकी हालत बहुत ही ख़राब हो रही है इस वक्त, इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको मोटिवेट कर सकूँ, क्योंकि आप हिम्मत हार रहे हैं। हिम्मत मत हारिए, जब तक आपके अंदर जोश है आप गार्डनिंग करेंगे। और ये देखिए, जो गुलाब के पौधे के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी आई थिंक 2 दिन पहले, तो इसकी देखिए ये शूट भी निकलना शुरू हो गई हैं, बड़े साइज़ की हो रही हैं आहिस्ता आहिस्ता। और ये देखिए ये वाली भी ग्रोथ में आ रही है। और ये देखिए मेरा एक पौधा जिसका नाम है क्रोटन, इसकी ग्रोथ भी रुक रही है। इसके पत्ते भी आप देख सकते हैं किस तरह बर्न हो रहे हैं हीट की वजह से। तो घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस इनकी केयर यही है कि शेडी एरिया में इनको रखा जाए और दिन में 2 या 3 या 4 मरतबा बारीक पानी का शावर करें। ज़्यादा पानी का शावर करने से पौधों की मिट्टी गीली हो जाएगी, और जब गीली मिट्टी के ऊपर धूप पड़ेगी और गमले प्लास्टिक के होंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आपके पौधे मर भी सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए पानी का शावर हो, बारीक शावर हो, जो सिर्फ पत्तों के ऊपर, फ्रूट के ऊपर और मिट्टी के ऊपर हो। ज़्यादा पानी मिट्टी के अंदर जाने की वजह से भी हीट स्ट्रोक हो सकती है जब उसके ऊपर धूप पड़ेगी। अब कितने पौधे मेरे मरते हैं ये देखिए, यहाँ से काफ़ी एरिया एम्प्टी हो चुका है। आपने देखा था ओवरव्यू के अंदर, यहाँ पर कितने सारे ही गमले लटक रहे थे और उसके अंदर पौधे भी थे, लेकिन आज देखिए कितना ही एम्प्टी एरिया लग रहा है ये। लेकिन मैं अभी भी हिम्मत नहीं हार रहा हूँ। हिम्मत हार गया तो जज्बा टूट जाएगा, और अगर जज्बा टूट गया तो फिर दिल भी टूट जाएगा, और जब दिल टूटता है तो कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। इसलिए आपका दिल ना टूटने पाए, ये मैं वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो गार्डनिंग करते हैं, ताकि उनको भी पता चल पाए इस साल काफ़ी गर्मी पड़ रही है और पौधों की काफ़ी हालत ख़राब भी हो रही है। इसलिए आप डरे नहीं, ये सब तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।